बच्चों को गोरा करने का असरदार नुस्खा, एक ऐसा तरीका जिससे बच्चे जब पैदा होते हैं कैसे गोरे चिट्टे होते हैं वैसे ही बने रहे, उनकी खोई हुई स्किन कैसे वापस आ सकती है, और क्या क्या खाना चाहिए प्रेग्नेंट महिला को ताकि उनके बच्चे गोरे पैदा हो, या फिर बच्चा पैदा हो गया है एंड डार्क स्किन टोन का हो। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को खिला के या बॉडी पे लगा के उनको गोरा किया जा सकता है। ऐसे कई तरीके के सवाल मेरे चैनल पे अक्सर आते हैं क्योंकि बहुत सारी माएं मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं। वो पूछते कि यार बता दो तुम्हारे दोनों बच्चे इतने गोरे कैसे हैं, हम क्या लगाएं, क्या खाएं, या प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या करें कि बच्चे गोरे पैदा हो। वैसे गोरेपन से इंडिया का ऑब्सेशन बहुत पुराना है। I mean, जब से अंग्रेज लोग हम पे शासन करके गए हैं ना, तब से ये चलता आ रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो टेस्टिंग माइक टेस्टिंग और सही आइए कौन करके बताओ। हाय गाइस, आपका नाम क्या है? चलो आज अपना नाम बताएंगे, है ना। I have a really magic. Okay. आब्राकडाब्रा गिली चू बोला हमारा वो सुनाता ना, बेबी Wait. I like a magic. Fix it, tackle, and then magic the same way. And choose two tips. Kern, licorice. अब मैं वीडियो बना लूं? मैं वीडियो बनाती हूँ। Fingers, apples. मम्मा को तो बोलने दो। Yes. Like shell करो और टिश्यू। ये बमफेस्ट। So ये है हमारी दो अनमोल रतन, एक है अमारा और एक है शायवी। यस। और आपकी मम्मा का नाम क्या है? मेरा शर्मा। पापा? शर्मा। यस। आया का नाम क्या है? हमारा का नाम क्या है? शर्मा। ये भी कुछ बोलना चाहता है। हाँ बोलो भाई, आप भी बोलो। हाँ, शायरवीर है 9 months का, है ना। और हमारे कितने इयर्स की है? 3 years old. ओके। हमारे यहाँ भी ना गांव वगैरह में ऐसा मैंने कई जगह देखा सुना है कि ये मेरा बच्चा गया, आ जाओ बैठ जाओ, कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो 2 चीजों का क्रेज होता है देखने के लिए लोगों में। सबसे पहले तो उनको पता करना होता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है। मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल आर क्रेजी, उनको तो लड़का ही चाहिए। और उसमें भी ये चीज देखते हैं कि बच्चा गोरा है या डार्क स्किन टोन का है। अब मोस्टली जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी तो जो बेबी स्किन होती है ना एकदम पिंकिश कलर में होती है। सारे बच्चे बहुत ही सुंदर अंग्रेज जैसे ही होते हैं, है ना। बचपन में हम सब वैसे ही थे क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं, नेचुरली कुदरती ऐसे ही होते हैं। और अगर बच्चा बहुत ही गोरा होता है ना तो बड़ी तारीफ होती है कि अरे वाह, माँ ने क्या बच्चा दिया है। और अगर वही बच्चा थोड़ा सा डार्क हो जाए, टन वगैरह लगा के, लोई वगैरह लगा के, एक तो उनके बॉडी के अनवांटेड हेयर भी रिमूव कर देंगे और बच्चे को गोरा भी कर देंगे। क्योंकि भाई शादी से पहले दुल्हन को भी तो लगाते हैं उपटन, इसीलिए तो लगाते हैं। और एक बार तो न्यूज आर्टिकल में मैंने पढ़ा था और इसके बारे में वीडियो भी मैंने बनाई थी कि एक माँ ने अपने बच्चे को मतलब पत्थर से रगड़ दिया, ऐसे रगड़ के कि उसका स्किन टोन जो डार्क है रगड़ के निकाल करके उसको एकदम ब्राइट कर दे। वो स्किन ही निकल जाएगी तो नई स्किन तो ब्राइट होती ही है ना। ऐसा सोच करके माँ ने बच्चे को ही रगड़ दिया। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो प्रेग्नेंट महिला को दूध, बादाम, केसर, स्पेशली केसर वाली चीजें देते हैं कि केसर खाने से तो बच्चा गोरा होगा। कुछ कहते हैं कि नारियल पानी पीने से गोरा होगा, कुछ कहते हैं कि काला गुलाब जामुन नहीं खाना वरना बच्चा डार्क हो जाएगा। तो प्रेग्नेंट महिलाओं के खान पान में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं। हमारा क्या खा रहे हो? पफ्ड राइस खा रही है हमारा। नाइस, यम्मी। और इसके अंदर थोड़े से पंपकिन सीड्स एंड पीनट भी है, वो मुझे दे रही है खाने के लिए। आपको नहीं पसंद ये? मैं बाद में खाती हूँ। सो लोग तो बहुत कुछ मानते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बस बच्चा उनका गोरा होना चाहिए और लड़का पैदा होना चाहिए। अभी लड़का पैदा होना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल ये वीडियो बच्चे के गोरेपन के ऊपर है कि कौन कौन से ट्रिक्स होते हैं और काम करते हैं नहीं करते, और मैंने क्या किया, मेरे बच्चे क्यों आप लोगों को इतने गोरे नजर आते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को भर करके तेल लगाते हैं, ठीक है। एंड वो तेल एक दिन में 3 बार लगाते हैं। ऊपर से बहुत ही ज्यादा काजल भर के लगा देते हैं और 3-4 टीके लगा देते हैं कि बच्चे को बुरी नजर ना लगे। अगर मुझे फोटो मिलेगी तो मैं दिखाऊंगी। मैंने कुछ ऐसी वायरल वीडियोस में भी देखा है भाई, एक बच्चे के फेस पे 5-6 काला टीका, मतलब काला टीका भी सोचे कि भाई इसको तो मैं भी ना लगूं, मतलब नजर भी सोचे कि इससे मुझे ना नजर लग जाए। मतलब बच्चे के फेस पे इतने सारे काले टीके देख करके नजर भी शर्मा जाए। तो अगर
अगर आप भी उन लोगों में से हो जो ऐसा करते हैं तो फिर इससे फ़र्क पड़ता है। अगर सारा टाइम बच्चे को तेल में डुबो करके रखोगे ना, सर पे भी भर के तेल लगा देते हैं कि ये भर जाएगा, तेल लगाओ, और काजल भी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, फिर वो काजल फैल जाता है, आँखों में चला जाता है, बच्चे को पेन भी होता है, रोते भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं अननेसेसरीली। मतलब वो धूप वूप दिखाते हैं बच्चों को। सबके रिलीजन बिलीफ को, कल्चरल बिलीफ को रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर इस चीज़ को थोड़ा साइड कर दें एंड इसके पीछे अगर कोई साइंटिफिक रीजन या बेनिफिट देखे तो वो कुछ भी नहीं है। बच्चे की मसाज से बच्चे की बॉडी नरिश होती है। माँ अगर बच्चे की मसाज करती है तो फिर माँ और बच्चे का बॉन्ड अच्छा और स्ट्रांग बनता है। बच्चा जो सारा दिन लेटा रहता है, उसकी कमर में दर्द हो जाता है, तो अगर आप मसाज करते हो तो बच्चा रिलैक्स फील करता है, बच्चे का मसल स्ट्रेस दूर हो जाएगा, उसको बहुत आराम मिलेगा एंड बॉन्ड अच्छा बनेगा। ये साइंटिफिक रीजन है, साइंस ये कहता है। हड्डियां स्ट्रांग होगी तो तेल में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो आपके स्किन से पेनिट्रेट हो करके आपके ब्लड वेसल को, वेन्स को क्रॉस करता हुआ हड्डियों तक पहुंच जाए और हड्डियों में तेल लग जाए एंड वो स्ट्रांग हो जाए। मतलब खुद भी थोड़ा साइंस इसमें लगा करके देखो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्टिल आई डू रिस्पेक्ट। सब यहाँ बहुत ज्यादा कमेंट करने आ जाएंगे, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसा होता है वैसा होता है। दैट्स योर बिलीव, आप उसको मानो, ये मेरा बिलीफ है एंड इसी तरीके से हम लोग अपने बच्चे पालते हैं। अगर मसाज की है तो ये सोच के नहीं किया कि हड्डी स्ट्रांग होगी, ये सोच के किया है कि बॉन्ड स्ट्रांग होगा एंड बच्चों को अच्छा लगेगा। एंड जब भी बेबी को मसाज हम लोग करते हैं तो वो उसके नहाने के पहले करते हैं। नहाने के आधा 1 घंटे पहले मसाज कर दो, बॉडी में ऑयल की नरिशमेंट, गुडनेस मिल जाएगी। पर जो बहुत सारे लोग सारा दिन बच्चे को तेल में ही डुबो करके रखते हैं एंड फिर बच्चा नीचे धूल मिट्टी में ही खेल रहा होता है एंड बहुत सारे लोग हाइजीन भी मेंटेन नहीं करके रखते हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी बच्चे को अगर एक्चुअल में आप गोरा करना चाहते हो ना तो आपको एक चीज करनी होगी और आपका बच्चा एकदम गोरा हो जाएगा एंड इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अगर आपको गोरा बच्चा चाहिए तो भगवान से प्रेयर करो कि अगले जन्म विदेश में पैदा कीजो क्योंकि माँ बाप के जो जीन्स है ना वही बच्चों में ट्रांसफर होकर के जाते हैं। इंडियन स्किन टोन ब्राउन होती है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ। वी डोंट प्रमोट वाइटनेस, स्किन वाइटनिंग नहीं होती है, हमारी स्किन ब्राउन होती है, तो हमारे बच्चे का भी वही जीन्स ट्रांसफर होगा। जिस स्किन टोन में मैं हूँ मेरे बच्चे भी मुझ पे जाएंगे या फिर अपने पापा पे जाएंगे या फिर दादा पे, दादी पे, नानी पे, नानू पे, मतलब जो हमारा खानदानी रंग है उसी पे बच्चा जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पापा बहुत ज्यादा फेयर होते हैं या माँ बहुत ज्यादा फेयर होती है, तो बच्चा किसी एक पे जा सकता है, या तो पापा पे जाएगा या तो मम्मा पे जाएगा रंग वाइज। अगर आपकी जीन्स में वो क्वालिटी है कि स्किन व्हाइट हो तो बच्चा व्हाइट होगा, बट अगर आपकी जीन्स में वो क्वालिटी है कि स्किन इंडियन स्किन टोन वाली हो, ब्राउन हो, तो बच्चा ब्राउन ही होगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे जो बच्चे गए हैं ना वो मेरे पे नहीं गए हैं, मेरे बच्चे गए हैं अपनी दादी पे और अपने पापा पे, क्योंकि उन दोनों के स्किन टोन बहुत ज्यादा ब्राइट है। प्लस मैं अपने बच्चों को सारा टाइम तेल में डुबो के नहीं रखती हूँ और काजल तो नहीं लगाती हूँ। काजल के लिए बहुत सारे लोग डिबेट करने आ जाएंगे कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मुझे डॉक्टर ने बोला कि काजल लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा ये टीयर डक्ट होता है ना, यहाँ होल्स होते हैं। जब हम काजल लगाते हैं ना बच्चों को तो उस टीयर डक्ट के अंदर, होल के अंदर काजल बैठ जाता है, जम जाता है, जिससे बच्चों को कई बार आई इन्फेक्शन हो जाता है। मेरे बचपन में मेरी भी माँ ने लगाया था बट मुझे आई इन्फेक्शन नहीं हुआ। आई एम लकी, मैं बच गई। लेकिन मैं ये रिस्क अपने बच्चों के साथ नहीं लूंगी कि उनको कुछ भी चीज हार्म करे। तो बाकी कई लोग कहते हैं काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो खैर बड़ी तो अगर होनी होती तो मेरी दीदी की लड़की पैदा हुई है और वहीं पर ही पली बड़ी है, तो उसकी आंखें ना छोटी छोटी सी हैं। उसकी माँ ने भी उसको भर भर के काजल लगाया पर कभी भी उसकी आंखें बड़ी नहीं हुई, उसकी आंखें छोटी ही है। तो अगर काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं तो उसकी भी बड़ी होती ना, नहीं हुई। तो ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है कि काजल से आंखें बड़ी होती हैं। हाँ, काजल लगाने के बाद दिखती है, देखने में विजुअल क्रिएट होता है कि आंखें बहुत बड़ी हो गई है, बट एक्चुअल में साइंटिफिकली आंखें बड़ी नहीं होती है। आंखों का क्या साइज है, कैसे दिखती है, अगेन ये सब डिपेंड करता है पेरेंट्स के जीन्स कैसे हैं। और कई लोग कहते हैं कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें तेज हो जाती हैं। काजल लगाने से आंखें तेज होती हैं तो फिर मेरे भाई की लड़की है, उसको भी मेरी मम्मी ने भर भर के काजल लगाया था मेरे मना करने के बाद भी, पर उसको छोटी उम्र में ही चश्मा लग गया। उसकी आंखें तो तेज नहीं हुई। बच्चों की आंखें तेज होना ना होना डिपेंड करता है कि वो कितना स्क्रीन टाइम ले रहा है, बच्चा के खाने में न्यूट्रिशन है या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बाकी स्टिल अगर आप लगाते हो आप लगाओ, बिल्कुल ऑफेंड मत होना, ठीक है। हम थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं ना, तो मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, आप अपना ओपिनियन दो, ऑफेंड मत होना भाई। क्योंकि सच बताऊं इंडिया में लोग ना हेल्दी डिबेट पे बात करना ही नहीं चाहते हैं। बस कुछ ऐसा बोल दो तो ऑफेंड हो
हो जाएंगे एंड सीधा बस वो स्टार्ट ही हो जाते हैं। किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, जो मैं एक्चुअल में करती हूँ और जो एक्चुअल में हम फॉलो करते हैं, बस वही मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसके 3-4 महीने तक बच्चे का जो कलर होता है ना वो चेंज होता रहता है। कभी बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, कभी लाइट हो जाएगा, कभी ब्राइट हो जाएगा, बच्चे की स्किन चेंज होती रहेगी। एंड बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ना बॉडी पे बहुत ज्यादा फेशियल हेयर होते हैं या बॉडी हेयर होते हैं, और उसको रिमूव करने के लिए वो जो लोई बनाते हैं बेसन की और वो लगा के रगड़ देते हैं। चलिए हमारा की भी बहुत ज्यादा फेशियल हेयर थे यहाँ पे फॉरहेड पे, सो उसको रिमूव करने के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा नाजुक होती है, उसमें लोई बना के रगड़ोगे तो ऑफ कोर्स उसको पेन होगा, और ऐसा कुछ भी पेनफुल एक्टिविटी मैं बच्चे के साथ नहीं करना चाहती। सो बाय बर्थ जो बच्चों के शरीर पे हेयर होते हैं ना वो धीरे धीरे अपने आप झड़ करके निकल जाते, बच्चे को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है यार। प्लस बच्चे का जो स्किन टोन है वो बहुत ज्यादा डार्क इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैंने देखा है अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को धूप में ऐसे ही लेके चले जाते हैं, कवर नहीं करते, प्रोटेक्ट नहीं करते धूप से निकलने वाली जो हार्मफुल यूवी रेज है ना वो बुरी तरीके से डैमेज करती हैं बड़ों की स्किन को भी एंड बच्चों की स्किन को भी। अब छोटे छोटे बच्चों को सनस्क्रीन तो नहीं लगा सकते ना, एटलीस्ट 6 महीने तक के बच्चे को सनस्क्रीन लगाना रिकमेंडेड नहीं है, आप नहीं लगा सकते, तो उनको किसी कपड़े से ढक करके धूप में लिख करके जाओ। और 6 महीने से ज्यादा का बच्चा है तब आप बच्चों वाला जो अलग से स्पेशलाइज्ड सनस्क्रीन आता है वो आप लगा सकते हो। तो सनस्क्रीन लगाओगे तो बच्चे की स्किन प्रोटेक्टेड होगी, तो टैनिंग नहीं होगी। आधे से ज्यादा स्किन लोगों की इसलिए डार्क दिखती है क्योंकि वो टैनिंग होती है, और टैनिंग तो रिमूव कर सकते हैं और उसका बचाव भी कर सकते हैं। सनस्क्रीन से बचाव करो तब आप उपटन वगैरह लगा करके टैनिंग को रिमूव कर सकते हो, लेकिन स्टिल छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनके स्किन पे कोई उपटन सूट करे ना करे, उनको रैशेज हो जाए, उनकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। मैं तो बोलूंगी ये सब के चक्करों में मत पड़ो। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपके बच्चे का जो नेचुरल स्किन टोन है ना उसको कैसे रिटेन करके रखें, वो और भी ज्यादा डल ना हो जाए, उसके क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का स्किन टोन बहुत ज्यादा डल हो जाता है और वो माँ बाप की गलती से होता है। आप लोग अपनी बेबीज की स्किन को मॉइस्चराइज ही नहीं करते। तो देखो, अगर आप इंडिया के किसी ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर लॉस होता है, अगर बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, आप बॉडी में से स्क्रैच मारो और वो स्किन एकदम ड्राई सी हो जाती है, तो ऐसे में जरूरत है कि स्किन को बार बार मॉइस्चराइज करते रहो। जैसे बच्चा नहा लेता है, उसकी बॉडी हल्की गीली होती है ना, तो गीली बॉडी के ऊपर ही मॉइस्चराइजर लगा दो। एंड अगेन आई विल से ऑयल लगा करके दिन भर बच्चे को मत छोड़ो, इससे बहुत ज्यादा डर्ट, धूल मिट्टी सब अट्रैक्ट होती है। बालों के लिए भी उतना अच्छा नहीं है, बाल हमेशा तेल में ही डूबे रहे। स्कैल्प को भी ब्रीथ लेने का मौका दो यार। हम सांस सिर्फ यहाँ से नहीं लेते, हमारी पूरी बॉडी सांस लेती है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रोम छिद्र आपको नजर आ रहे हैं वहां से भी। तो लेट बेबीज बॉडी ब्रीथ। और एक गलती जो सबसे ज्यादा पेरेंट्स करते हैं, जो बेबी केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हार्श सोप यूज करते हैं। देखो, बड़ों के लिए चीजें अलग होती हैं, बच्चों के लिए अलग बनाई जाती है, जिसका पीएच लेवल अलग होता है। बच्चों की स्किन का पीएच लेवल एकदम डिफरेंट होता है, तो बच्चों के लिए जो भी आप पर्टिकुलर सोप, शैम्पू, क्रीम यूज कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो, अच्छी क्वालिटी, अच्छे ब्रांड का लो। मैं क्या क्या यूज करती हूँ जानना चाहते हो तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में वो लेकर के आ जाऊंगी। और एक और जो सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं ना, अपने बच्चों को बाहर का जंक प्रोसेस्ड फूड दे देते हैं। आपने तो सुना ही होगा ना, जैसे आप खाओगे वैसे आप दिखोगे। तो अगर आप घर का हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड खाओगे तो स्किन में तेज यहाँ नजर आएगा। तेज मतलब ग्लो। देखा है ना, कई लोगों के स्किन पे यहाँ तेज रहता है, वो एकदम हाईलाइटर का काम करता है। सेम बच्चों की भी स्किन ऐसे होती है। अगर आप घर का खाना उनको हेल्दी देते हो, तेल वाला नहीं देना, और मैदा, जंक फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट या फ्रूट जूसेस जो रेडीमेड होते हैं, वो सब बच्चों को मत दो। वो सब खाएंगे, पेट भी खराब होगा, स्किन भी खराब होगी, चेहरा हमेशा डल नजर आएगा। तो अगर आप तेजस्वी बालक चाहते हो या बालिका चाहते हो, सो उसके खाने में हेल्दी डाइट इंक्लूड करो, बाहर के फूड को मत दो। मैंने हमारा को कभी आज तक चॉकलेट नहीं दिया। वो चॉकलेट हमने उसको समझा रखा है कि ये आपके लिए सही नहीं है, ये डेंजरस है, ये मिर्ची है, इससे दूर रहो। इसके लिए बहुत सारे लोग टॉन्ट भी मारते हैं मुझे कि अभी तो बचा लिया, कब तक बचाओ, कि एक ना एक दिन बच्चे को पता चल जाएगा। एक ना एक दिन बच्चे को क्या पता चल जाएगा, यही पता चलेगा कि उसमें टेस्ट है, बट ये तो मेरे बच्चों को पता है ना कि उसमें हेल्थ नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, वो अभी उसको पता है। तो लेट्स सी आगे वो कैसा रिएक्ट करने वाली है। बाकी बच्चे तो स्पॉन्ज की तरह होते हैं, जितना ज्ञान दो, जितना समझाओ, सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी वो आने वाला वक्त बताएगा। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। इतनी सारी गलतियां कम नहीं है कि एक और गलती करते हैं। कई पेरेंट्स बच्चे को जब कपड़ा पहनाते हैं तो वो ध्यान नहीं देते कि उसका फैब्रिक क्या है। बच्चे को हमेशा कॉटन का फैब्रिक, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा तो पॉसिबल आपके लिए भी नहीं
रहेगा, बट मोस्टली कॉटन फैब्रिक के कपड़े पहनाओ, ब्रीदेबल पहनाओ, लूज पहनाओ। देखो ऑल इन ऑल मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बच्चे का नेचुरल स्किन कलर रिटेन करके रखना चाहते हो, इनहैंस करना चाहते हो, तो प्रॉपर स्किन केयर पे ध्यान दो और ये भूल जाओ कि ये लगाने से बच्चा गोरा हो जाएगा, क्योंकि यार स्किन कलर तो डिटरमाइन होता है जेनेटिक्स के थ्रू ना। सो जस्ट फॉलो गुड हाइजीन प्रैक्टिस, गुड स्किन केयर एंड अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना। बचपन से अगर आप बच्चे को ये सिखाओगे कि भाई बच्चा रुक जा, रगड़ देती हूँ, मल देती हूँ, ये लगा देती हूँ, वो लगा देती हूँ, क्रीम पाउडर वगैरह। पाउडर के बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, वो तो मैं बिल्कुल भी ना यूज करूँ, कभी यूज नहीं करती अपने बच्चे के लिए। एंड ये एडवाइस भी नहीं होता है कि आप बच्चों को पाउडर लगाओ, क्योंकि बच्चे ब्रीथ करते हैं ना तो डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर जाते हैं, जो कि आगे चल के बच्चों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बच्चों को बचपन से अगर ये कलर डिस्क्रिमिनेशन करोगे ना, वो एक सीरियल भी आता था ना, जिसमें एक बहन सांवली होती थी, एक गोरी होती थी, कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था। मैंने कभी वो सीरियल देखा नहीं है, बस सुना है, उसके बेसिस पे बता रही हूँ। बट ऐसा कई घर में होता है, अगर एक बहन डार्क और एक फेयर होती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि कोई माँ पे चली जाती है, कोई पिता पे, मतलब समझ जाओ। मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा आगे चल के। स्किन कलर बच्चे का साथ नहीं निभाने वाला है, मतलब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है बच्चे की लाइफ में। बच्चे की लाइफ में फर्क पड़ेगा कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, उसमें क्या स्किल है, एंड ऑल ओवर उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो उसको कैसे टैकल करेगा। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की बात नहीं कर रही मैं, मुझे नहीं लगता एजुकेशन उतनी जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। मतलब ये नहीं कि कोई कोर्स महंगा वाला कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया है एंड बहुत ही महंगी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई कर ली है, मैं उन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती। मैं बिलीव करती हूँ कि आपके मॉरल वैल्यूज क्या हैं, सही गलत में कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाते हो, डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे स्मार्ट चॉइसेस अपने ले पाते हो, और क्या स्किल आपको आती है, एंड पैसा कमाने के तरीके आपको कितने पता है, बिजनेस में आप कैसे अपना दिमाग लगा करके जीरो से एकदम हीरो बन सकते हो। सो वो चीजें बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीजें आपको आगे बढ़ाएंगी। सिर्फ गोरापन एंड कलर स्किन टोन के पीछे ही पड़े रह गए तो फिर तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा ना बच्चे का। तो बूस्ट योर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस, जो है जैसा है एक्सेप्टेड आप ही का तो है। हम जो कर सकते हैं वो बच्चे को अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं, अच्छा शेप दे सकते हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट करने में उनकी मदद कर सकते हैं। बाकी सब कुछ बच्चे को खुद ही करना है। बच्चे गलत आदतों में ना पड़े, गलत संगति में ना जाए, गलत चीजें ना सीखें, उन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है। और इन सब चीजों का ध्यान देने के लिए कोई मुहूर्त नहीं आएगा, शुरू से डे 1 से ही ये सब चीजों के अंदर आपको पहले खुद को सुधारो एंड देन बच्चे में वो चीजें अपने आप आ जाएंगी। मैंने कहा ना, बच्चे सॉफ्ट स्पॉन्ज की तरह होते हैं, सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो देखेंगे सुनेंगे वही एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर वो देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारे स्किन कलर के पीछे ही पड़े हुए हैं ना, कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे, तो फिर हमारे बच्चे का फ्यूचर तो बहुत ही डार्क हो जाएगा। क्या तो स्किन डार्क है इससे फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर डार्क नहीं होना चाहिए। और फ्यूचर ब्राइट हो उसके लिए क्या करना है, यू ऑल नो। सो आप कॉमेंट करके बताओ कि आपकी इस बारे में क्या राय है। देखो इस टॉपिक के ऊपर जो मेरी सोच थी, जो मेरा पर्सपेक्टिव था, वो मैंने बता दिया। अब नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग अपना पर्सपेक्टिव बताना, एंड इस तरह की और मतलब चिट चैट वाली वीडियोस आपको पसंद आती है तो वो भी कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय गाइस।